दोस्तों, हनुमानगढ़ ज़िले के पल्लू कस्बे से मैं बोल रहा हूँ अभी, और यहाँ पर मेरे साथ एक बहुत ही जागरूक किसान नेता मौजूद हैं। आप पंचायत समिति के सदस्य रह चुके हैं, श्रीमान ओम प्रकाश जी बांबू, और आपने फसल बीमा को लेकर खूब सारी तो स्टडी की है, खूब सारा संघर्ष किया है, और उस लंबे संघर्ष के और लंबे अध्ययन के बाद में बहुत सारी चीज़ें ओम जी जानते हैं जो बहुत सारे अधिकारी आपको नहीं बता सकते, और जिन्हें आप नेता कहते हैं उनको तो इस कारोबार की ABCD भी पता नहीं है। आज मैं यहाँ ओम प्रकाश जी से इसीलिए मिलने आया हूँ ताकि राजस्थान के आम किसानों को ये पता लगे कि फसल बीमा मिलने या नहीं मिलने के पीछे क्या कारण होते हैं, और आप अपने खेत में हुए खराबे की जानकारी कैसे ले सकते हैं, आपकी पॉलिसी को कैसे देख सकते हैं, और आपको क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा इसको पहले कैसे जान सकते हैं। इन सारी बातों पर मैं आज ओम प्रकाश जी बांबू से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। ओम जी, सबसे पहले मुझे आप ये बात बताइए बहुत आराम से कि मेरे खेत में फसल का नुकसान हुआ है और इसके बाद मैंने इसकी शिकायत कर दी है, अब आगे क्या होगा? गुरुजी, खराबा दो प्रकार से होता है। एक तो इंडिविजुअली ये मान के चलिए फसल आपकी जो फसल है और बारिश से ख़राब हो गई, ज़्यादा बारिश आने से, आग लगने से हो गई, वो तो पर्सनल व्यक्तिगत रूप से आपको कंपनी को या कृषि अधिकारी को सूचना देनी पड़ती है। अब रही बात कि पटवार सर्किल वाइज, यानी ये मान के चलिए अपने राजस्थान के अंदर 3-4 गाँव का एक ग्राम पंचायत बनी हुई है और ग्राम पंचायत में एक पटवार सर्किल बना हुआ है। हाँ। 4 या 5 गांव हैं, उनमें 2015 के अंदर राजस्थान सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया कि एक गांव के अंदर 4 खेतों में क्रॉप कटिंग होगी। क्रॉप कटिंग होने के बाद उसमें फसल के उत्पादन का आंकलन होगा। आंकलन होने के बाद कितना नुकसान उसमें हुआ, उस नुकसान के हिसाब से आपकी पटवार सर्किल के किसानों को बीमा क्लेम मिलेगा। ये क्रॉप कटिंग यानी फसल को काट कर कौन देखते हैं कि भाई अनुमानित यहाँ पर उत्पादन कितना हुआ, ये काम कौन करता है? इसमें सर अलग अलग जिलों की अलग अलग स्थिति है। हनुमानगढ़ जिले के अंदर कृषि विभाग के अधिकारी है, वो हमारे फसल जैसे ग्वार की फसल है, बाजरा की फसल है, इन फसलों को कृषि अधिकारी देखते हैं। और उनके साथ दूसरे भाग के अंदर दूसरी जो फसलें हैं जैसे मूंगफली है, जैसे मोठ है, नरमा है, वो पटवारी है। तो इसमें राजस्व विभाग और कृषि विभाग दोनों को फसल बांट के दे रखी है। जैसे बीकानेर के अंदर क्या कर रखा है, बीकानेर के अंदर एक रूल अलग ही अपना रखा है। उसमें जैसे एक गांव के अंदर 2 खेतों के अंदर क्रॉप कटिंग करनी है, उसके डाटा कृषि विभाग से लेकर के पटवारी उस गांव की पूरे खेत की, यानी 4 या 6 जो भी उस गांव के अंदर खेत आए हैं, तो उसमें पटवारी कर देते हैं। दूसरे गांव के अंदर संयुक्त रूप से कृषि विभाग के अधिकारी कर देते हैं। तो उसका डाटा संपूर्ण कलेक्ट करके कृषि विभाग के पास जाता है और कृषि विभाग सांख्यिकी विभाग को भेज देता है। सांख्यिकी विभाग, कंपनी और सरकार बैठ करके फसल का नुकसान का आंकलन करके किसानों को बीमा क्लेम देते हैं। ये जब से पटवारी और कृषि पर्यवेक्षक क्रॉप कटिंग करके अनुमान लगाते हैं कि कितना नुकसान हुआ होगा, वो अनुमान लगाने से लेकर सांख्यिकी विभाग तक ये आंकड़े जाते हैं, इसमें कितना टाइम लग जाता है? सर, इसमें लगभग जैसे अभी खरीफ की फसल का आंकलन चल रहा है, क्रॉप कटिंग का पहला स्टेप चल रहा है, उसमें खेत सेलेक्ट करने होते हैं। उसके बाद में एक ऐप होता है क्रॉप कटिंग का ऐप, उसके अंदर पूरी सही जानकारी खेत की जो फोटो होती है वो भेजनी पड़ती है, और उसके बाद में फसल को काटना पड़ता है, और काटने के बाद के अंदर उस फसल को सूखा करके उसका वजन सेट करना पड़ता है। लगभग ये मान के चलो ये काम करने में 1 महीना लग जाता है, और उसके बाद में डाटा जमा करने में 1 महीने से अधिक समय लग जाता है। 2 महीने का समय कुल मिला करके फसल आंकलन को लेकर के लग जाता है। ये सारा डेटा जो इकट्ठा होता है वो जिले में किस जगह पर इकट्ठा होकर जाता है? अपने सबसे पहले तो ये कृषि विभाग में जमा होता है, उसके बाद में सांख्यिकी विभाग होता है अपना, उसमें जमा हो जाता है। उसमें जमा हो जाता है।
और सांख्यिकी विभाग ये सारे डेटा लेकर किसको भेजता है? ये सरकार को और कंपनी को दोनों को भेजता दोनों को भेजते हैं, ताकि क्लेम सेटल करके है। हाँ क्लेम में कोई त्रुटि न रह जाए, इस बात को लेकर के वो आपस में बैठ के मीटिंग करते हैं और क्लेम को सेटल करते हैं। कृषि विभाग बताता है कि इतना नुकसान किसानों का हुआ है, हाँ। कंपनी उसमें साइन इन करती है कि हाँ इतना नुकसान हो गया है, डाटा के हिसाब से फिर उसका क्लेम बनता है। अब दोनों के बीच में जो समझौता हो जाता है उसके हिसाब से क्लेम तय होता है। हाँ, तय कि होता है। इतना इतना क्लेम इस प्रकार से मिलेगा। उसके बाद में अब सपोज करो कि मेरे खेत में मैं आज जानना चाहता हूँ, जैसे खरीफ की फसल अभी हो चुकी है, पिछली रबी की फसल भी हो चुकी है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे खेत में क्लेम कितना बना है। ये देखने के लिए मुझे किससे बात करनी चाहिए? आप अभी तो इसका डाटा नहीं देख सकते सर। नहीं, जैसे रबी का, पिछली रबी का डाटा 2020 का, हाँ। पिछली रबी का आप डाटा लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको आरटीआई के माध्यम से हाँ सांख्यिकी विभाग में एप्लीकेशन लगाइए। जहां आपका खेत है, जिस गांव में, हाँ जिस पटवार सर्किल में खेत आता है, हाँ, उस खेत का आंकलन आपको मिल जाएगा। सांख्यिकी विभाग में आरटीआई के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। बिना आरटीआई के वो जानकारी नहीं देते। बिना आरटीआई के माध्यम से लगभग जागरूक यदि किसान होते हैं तो क्रॉप कटिंग जब होती है ना, उस समय लगभग किसानों को पता हो जाता नहीं, है। जैसे अभी मैं जाके जिले में और जिले के सांख्यिकी अधिकारी से मिलूं और उसको कहूं कि मैं एक किसान हूं और मेरे खेत का ये खसरा नंबर है, मेरे आधार नंबर है, मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे खेत में कितना नुकसान हुआ और आपके कागजों में कितना लिखा हुआ है। नहीं सर, आपको ये सोचना, अभी तक टेक्नोलॉजी चल रही है, इसमें लगभग 2 या 3 साल और लग जाएंगे। वो लग जाएंगे? हाँ, 2 और लग जाएंगे। तत्कालीन नुकसान की सूचना हाँ केवल पर्सनली, हाँ। यानी आपके नुकसान हो गया, जैसे आपके खेत में पानी भर गया, अतिवृष्टि हो गई, हाँ। पानी भर गया, उसका नुकसान तो आप फोटो लेकर के कंपनी को भेजना पड़ेगा या कृषि विभाग को भेजना पड़ेगा। हाँ। इस का तो आंकलन कृषि अधिकारी और राजस्व विभाग के अधिकारी है, वो तुरंत आपको दे देंगे खेत में आने के बाद, निरीक्षण करने के बाद। हाँ। लेकिन जो पूरी पटवार सर्किल के हाँ। सभी किसानों का आंकलन हम लेना चाहते हैं तो वो आंकलन अपने तुरंत नहीं मिल पाएगा। तुरंत नहीं, मान लो मुझे 2020 का चाहिए, 2020 का आपको सांख्यिकी विभाग में आरटीआई के माध्यम से ही लेना उससे मिलेगा। कंपनी मुझे जानकारी नहीं देगी, कंपनी आपको जानकारी, बैंक वाला मुझे जानकारी नहीं देगा, बैंक को पता ही नहीं होता। और कृषि विभाग को, कृषि विभाग को पता होता है, वो बता देगा, लेकिन आरटीआई के माध्यम से ही आपको सूचना लेनी पड़ेगी। सीधे जानकारी नहीं, सीधे जानकारी नहीं मिल पाएगी। अभी तक आपका क्या अनुभव रहा है? क्योंकि आप लोग दोस्तों, ये जो ओम जी है, ये पंचायत समिति में सदस्य रह चुके हैं, बहुत जागरूक हैं, और इस क्षेत्र में बीमा के बारे में एक जाना माना नाम है कि किसानों की मदद के लिए अगर कोई आदमी खड़ा है यहाँ पर जो लोगों को बीमा दिलवाता है तो वो ओम प्रकाश बांबू, ऐसा लोग आसपास के मानते हैं। और इनकी मेहनत के कारण अभी हनुमानगढ़ जिले में किसानों को बीमे की रकम बहुत अच्छे ढंग से मिल रही है और खूब सारी रकम मिल रही है जैसी मिलनी चाहिए। तो ऐसे संघर्षशील व्यक्ति हैं ओम जी, इसलिए हम इनसे बात कर रहे हैं। मैं अभी यहाँ हनुमानगढ़ में हूँ, पल्लू जगह है यहाँ पे, रावत सर के पास में, वहाँ से बोल रहा हूँ। आप यहीं पे मेरे साथ में बैठे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ ओम जी कि अभी तक का आपका अनुभव क्या रहा है कि क्या बीमा कंपनियाँ या सरकार मिलकर किसानों के साथ न्याय कर रही है या नहीं कर रही है? बिल्कुल सर, यदि किसान लोग जागरूक हों और यदि ये नेता लोग हैं हाँ। जो जनप्रतिनिधि चुन करके जाते हैं, हाँ। वो यदि किसान का भला करना चाहते हैं, हाँ। तो सरकार की जितनी भी योजनाएं उनका फायदा जनता तक पहुंचा सकते हैं। हाँ। लेकिन आजकल एक ट्रेड चल गया सर। हाँ। ट्रेड वो ये है कि काम न करके हाँ। जनता में वाह लूटने का जो काम चल रहा है, वो काम जब तक बंद नहीं होगा तब तक जनता को इसका फायदा नहीं मिलेगा। क्या आपके क्षेत्र के विधायक या सांसद होते हैं, उनको पता होता है कि खेतों की क्या हालत है, उनमें कितना नुकसान हुआ है, और क्या वो किसानों के साथ खड़े होते हैं इस मामले को लेकर? अब कुछ 10% जागने लगे हैं, चाहे सांसद महोदय हो, हाँ। चाहे विधायक महोदय हो। हाँ। पहले वाले जो विधायक होते थे, चाहे सांसद होता था, प्रधान होता था, प्रमुख होता था, पंचायत समिति सदस्य होता था, जिला प्रमुख सदस्य होता था, उसको लगभग 2018 से पहले ये पता नहीं होता था फसल बीमा योजना क्या है और किसान को हम किस प्रकार से जीवित कर सकते हैं। हाँ, इसमें जिला परिषद या पंचायत समिति की कोई भूमिका हो सकती है कि वो लोग अगर कोशिश करें तो किसानों को बीमे का लाभ जल्दी मिल जाए? बिल्कुल सर, स्थानीय स्तर पर जो जनप्रतिनिधि होता है वो यदि एक ठान ले कि किसान का हमें भला करना है, हाँ। तो उसको बैंक में भी संपर्क करना पड़ता है। बैंक के अंदर चाहे मैनेजर हो, चाहे क्लर्क हो, हाँ। उन सब लोगों को सहायता करके, क्योंकि आजकल डॉक्यूमेंट में काफी कमियां रहती है, हाँ। और उस कमी की वजह से पोर्टल में नहीं चढ़ पाता। हाँ। तो उन लोगों का यदि सहयोग करके, हाँ। उनसे नौजवानों को जोड़ करके, प्रत्येक गांव प्रत्येक गली से जोड़ करके उन लोगों की यदि पॉलिसी कटवा दे, उनके खेत का बीमा कटवा दे, हाँ।
और उसके बाद में हाँ। जब ये खराबे की स्थिति आती है उस समय खुद आगे बढ़ करके अधिकारियों को साथ लेकर के हाँ। किसानों की जो समस्याएं होती है, किसानों की जो फसल नष्ट होती है, हाँ। उस फसल को दिखा करके और जो नुकसान होता है उसका आंकलन करें तो किसानों को अच्छी तरीके से फायदा मिलेगा। हाँ दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं किस पोर्टल पर आपको ये सारी जानकारी मिलेगी, तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नाम का पोर्टल है, इसका केंद्र सरकार का। इस पर जाकर आप अपने नंबर और ये दूसरी चीज़ें अगर डालेंगे तो आपको अपने खेत के बारे में, आपके बीमा के बारे में ऑथेंटिक जानकारी, प्रमाणिक जानकारी मिल सकती है अगर आप कोशिश करें तो आप कोशिश कीजिएगा। प्रधानमंत्री, मैं यहाँ पे इसलिए इसको स्क्रीन पे डाले दिए जा रहा हूँ बार बार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इसका ऐप है। और उस ऐप के ऊपर जाके आप अपने ये नंबर डालेंगे, ये स्टेट डालेंगे राजस्थान, स्कीम ये, साल कौन सा, एप्लीकेशन टाइप, कैसे आप लोन लिया हुआ, बिना लोन के हैं, सीजन कौन सी है, तो इसको अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपके अकाउंट नंबर है बैंक वाले, बैंक का नाम क्या है, ब्रांच का नाम क्या है, अकाउंट की टाइप क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आप वहाँ डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके फसल की हालत, आपके क्लेम की हालत क्या है, ये कितने हेक्टर में आपने इंश्योरेंस करवाया है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। टोटल आपने कितना रुपया प्रीमियम का दिया है और उसमें कितने रुपए का आपका इंश्योरेंस हुआ है। जैसे इस खाते में आप देख रहे हैं 2,31,000 रुपये का इंश्योरेंस हो रखा है, तो ये 2,31,000 का इंश्योरेंस हो रखा है ओम जी। और अगर इस खेत में पूरा नुकसान हो जाए तो मुझे कितना पैसा मिल सकता है? यदि इसमें 100% नुकसान होता है 2,31,000 मिलेगा, और यदि 90% नुकसान होता है तो उससे कम मिलेगा, उसके आंकलन से हिसाब से। इस तरह से आंकलन से होता है। आंकलन से होता है। अधिकतर ये आंकलन क्या करते हैं, 30%, 40%, कितना करते हैं? ये सर लगभग ये मान के चलो फसल का जो नुकसान होता है, चाहे 10% नुकसान हो तो 10% भरा जाता है। हाँ। यदि 50% नुकसान हो तो 50% भरा जाता है। लेकिन हालात ये है सर, पूरे जो राजस्थान की बात करें हम, हाँ। हनुमानगढ़ तो इसमें बहुत आगे है और जागरूक भी है। हाँ। लेकिन राजस्थान के अंदर हाँ। यदि हम बात करें अन्य जिलों में तो लोगों में जागरूकता नहीं है। हाँ। अधिकारी जो मीटिंग में जाते हैं वो इस चीज को जान पाते हैं। हाँ। लेकिन जो पटवारी है, कृषि प्रेषक हैं, ये लोगों में जागरूकता खुद में नहीं है कि किसान की फसल नष्ट हुई है तो इसकी बीमित राशि क्या है और हम कितनी बीमित राशि में से इसका फायदा कर सकते हैं। जब तक कृषि प्रेषक और पटवारी इस चीज की जानकारी में नहीं आएंगे तब तक किसान का भला नहीं होगा। तो इस कारण से, इस जागरूकता में कमी के कारण से अब ऐसा लग रहा है कि ये जो बीमा है ये एक्चुअल में कंपनियों का बीमा है, किसान का बीमा नहीं है। किसान का बीमा नहीं है। कंपनियों की सुरक्षा के लिए योजना चल रही है, कंपनियों के लिए चल रहा है टोटल का टोटल है सर। दोस्तों, ये हमारे साथी ओम प्रकाश जी बांबू हमारे साथ अभी पल्लू हनुमानगढ़ से बोल रहे थे और हमें बता रहे थे कि कृषि बीमा के बारे में हमको कितना जागरूक रहना चाहिए और किस प्रकार से आने वाले समय में हम लोगों को, हमारे पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक, हमारे अधिकारी, सांख्यिकी विभाग, सबसे समन्वय रखना चाहिए और हमारी फसलों के नुकसान की अधिक से अधिक भरपाई हो, इसके लिए काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी, आपने टाइम दिया हमारे साथियों को। और ऐसे ही दोस्तों हम लोग राजस्थान के हर अंचल में विराजमान इस तरह के जागरूक नागरिकों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे ताकि आपको मालूम चले कि ऐसे ऐसे लोग भी राजस्थान में रहते हैं जो किसी भी नेता से, किसी भी अधिकारी से अधिक किसानों के हित में काम करते हैं। और ऐसे लोगों को देखकर हम लोगों को, यानी अभिनव राजस्थान के लोगों को बहुत खुशी होती है कि समाज में ऐसी जागती ज्योतें मौजूद हैं। पल्लू हनुमानगढ़ से मैं डॉक्टर अशोक चौधरी, अभिनव राजस्थान पार्टी से।